आपकी मूवी रिलीज़ हुई है, यहाँ पर बाप बेटे ने इकट्ठे काम किया हुआ है, क्या लग रहा है कि जम्मू वाले कितना प्यार देंगे इस मूवी को? मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि फ़िल्म बनी, बेटा लॉन्च हुआ उसमें जी। और आज जम्मू में मैं देख रहा हूँ उसके साथ, अपने बरादरी के साथ देख रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। बाप बेटे का कोऑर्डिनेशन जो है इस मूवी में दिखाया गया है, तो मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आपने इनके साथ काम किया, राघव जी के साथ क्या काम किया? ने पूरी तैयारी की थी हमने, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि सडनली चलो फिल्म बना लेते, नहीं ऐसे नहीं। जैसी फिल्म बनानी थी वैसे ही तैयारी की गई थी, वैसे टाइम दिया गया। और इसमें कुल्लूर बरार लड़की है वो भी इंट्रोड्यूस हुई, राघव भी इंट्रोड्यूस हुआ इसमें, और मनदीप चहल साहब ने इसे डायरेक्ट किया है। तो पूरी सोच समझ के साथ जो हमें चाहिए था वो सिखाना है, क्योंकि बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना हो उसे आना चाहिए, उसकी रूह उनमें दिखनी चाहिए। तो ये तैयारी हम करने के बाद ही हमने फिल्म शुरू की थी। तो जी आपकी अगर बात करेंगे, पहले आपने हिंदी मूवीज़ में काम किया एज ए विलन का, फिर आपने साउथ मूवीज़ में काम किया, अब आप कहीं ना कहीं पंजाबी मूवीज़ में जो है कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपका बेटा वहाँ तक पहुँच पाएगा जहाँ तक आप पहुँचे हैं? उसका बात का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बाप जो होता है ना वो हमेशा यही चाहता है कि बेटा आगे बढ़े। वो अपने बेटे के लिए अपना पैमाना सेट नहीं करता है कि जैसे मैंने किया तू कर, तू आगे निकल, यही होता है। बाकी ये मेरी पहली पंजाबी फिल्म नहीं है, बहुत पंजाबी फिल्में कर चुका हूँ मैं। एक फिल्म और आ रही है जिसका नाम नानक नाम जहाज़ है, वो भी शायद 2-3 महीने में आ जाएगी। तो जब जब अच्छी फिल्म करने का मौका मिलता है उसे किया। लेकिन खुशी की बात है कि मैंने अपने बेटे को लॉन्च पंजाबी फिल्म में किया जो हमारी माँ बोली है ना। तो ये मेरे लिए और भी खुशी होगी। जब मैंने राघव से बात की तो वो भी इस बात से बहुत खुश हुआ कि आप अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, क्योंकि बॉम्बे शहर में पैदा होने वाला बच्चा, मुझे लगा कि पंजाबी फिल्म करेगा, उस दुनिया में रहेगा, उस सोच में रहेगा, पंजाबियों जैसे फील आएगी उसमें। तो यही सोच लेके मैंने उसके साथ ये फिल्म बनाई है। कुछ लोगों ने अभी ये मूवी देखी नहीं है, तो जो लोग ये मूवी देखने लगे, खासतौर पर अगर बात की जाए तो इंटरवल में कहने की सस्पेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। नहीं, मैं चाहूँगा आप आइए। फिल्म की एक मेहनत की है हमने। मेरे ख्याल में जब मेहनत आप दिल से करते हो तो उसकी खुशबू भी रहती है। तो मैं चाहूँगा एक मैसेज देने वाली फ़िल्म बनाइए आप लोग। जब तक थिएटर में नहीं आएंगे तो ये फिल्म चलेगी नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा। हमने एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की है। अब थोड़ा आप साथ आप दे दीजिए, थिएटर में आगे से देखिए। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताइए, आपने राघव जी के साथ आपकी शायद ये पहली मूवी है, तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा आपका? क्योंकि आपकी ये पंजाबी मूवी में ये पहली मूवी थी राघव जी के साथ, तो बाप बेटे में कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सारी ट्रेनिंग हमने साथ में की है, फाइटिंग हमने साथ में की है, सीन हम साथ में करते थे। तो इसके लिए वो जो हिचकिचाहट वाली बात होती है सब पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि जब आप मैदान जंग में उतर जाते हो ना, फिर वहाँ किसी का साथ नहीं ढूंढते हो आप, फिर आप अकेले होते हो। तो वही किया हमने कि जितना सीखना है पहले सीखो। जब कैमरे के सामने चले जाएंगे वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होता, वहाँ सब जानकार लोग होते हैं, वही सीनियर लोग होते हैं। तो उतनी मेहनत तो हर बच्चे को करनी चाहिए। और क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ तो मेरा डबल फ़र्ज़ हो जाता था कि ये इसके नीचे होना ही नहीं चाहिए, बराबर उतरना चाहिए इसके। तो उसने पूरी कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको उसका काम पसंद आया होगा। आखिरी सवाल रहेगा, आपको मतलब एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि मैं देखिए जब आप कोई भी काम करते हैं ना उसका एक लेवल बढ़ता है तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। उसमें रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते अपनी जगह होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो अपनी जगह होता है। तो जब हम काम करने शुरू हो गए तो उसमें कोई रिश्ते वाली बात नहीं थी। जब काम करने गए तो मैंने उससे कह दिया था, एज ए प्रोड्यूसर कह दिया था कि अब हम दोबारा मिलने वाले नहीं हैं जब तक शूटिंग होती है। आप डायरेक्टर की बात सुनेंगे, क्या टाइम है, कब जाना है आप करेंगे। मैं शायद आपसे मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नाउ माई जॉब इज़ डिफरेंट, योर जॉब इज़ डिफरेंट। मैं बाप हर जगह नहीं जाता। यही होता है जब आप किसी को ट्रेन कर देते हो, जब वो समझ आता है, उसको मालूम है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, क्योंकि वहाँ एक आदमी नहीं इतने सारे लोग आए होते हैं। तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए। जब ये मूवी लॉन्च की गई, किस तरह की टेंशन थी दिमाग में कि क्या लोगों का रिस्पांस आएगा, लोग प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे इस मूवी को? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो सब चीज़ें नहीं देखी जाए। आप जब फैक्ट्री लगाते हो ना तो आप बुनियाद डालते हो तो ये नहीं सोचते कि कब बनेगा, कब इसका प्रोडक्ट लोगों के बीच में जाएगा। वो नहीं करते आप, स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाते हो। सब काम होते हैं, फैक्ट्री बन जाती है, हर चीज़ हो जाती है। फिल्म बन गई है, फिल्म बनने के बाद वहाँ पहुँच गई जहाँ से पहुँचना चाहिए था। अब सामने जनता के ऊपर है, अगर उन्हें शाबाशी देगी तो हमें खुशी होगी, और कहेगी कुछ गलतियाँ हैं तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काम तो यही करेंगे, क्यों ठाकुर? बिल्कुल। आगे किस पर्दे पर दिखाई देंगे राघव जी? नहीं, कोशिश है, जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं तो और ज़रूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। जम्मू से, आप जम्मू वालों के लिए खासतौर पर क्या मैसेज रहेगा आपका? जम्मू से मैं पहले ही कहा कि इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती मेरे लिए
कि मैं खुद मेहनत करके जम्मू से गया था, जबकि कोई हमारा फिल्मी लाइन में कोई नहीं था। वहाँ मेहनत करने के बाद आज पहली फ़िल्म बनाई मैंने और बेटे को उसमें लॉन्च किया और फादर एंड सन की कहानी बनी वो, तो ये मुझे लगता है, और जम्मू में हूँ आज, तो मुझे लगता है मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। राघव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, फादर के साथ काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को और मिला, और सीखना ही है, सीखने ही रहना है, वही कोशिश है। इसमें तो कहा जाता है कि एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा या एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, तो क्या आप एक्टर ही बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? ऐसी कोई थॉट प्रोसेस नहीं थी, बट वक्त के साथ करते करते चीज़ें उस तरीके से वो स्टेप होता गया और आज निडर बन गई। आने वाले टाइम पे क्या नई चीज़ें जो है आपकी तरफ से लाई जा रही हैं? सॉरी, पूरी रिपीट। आने वाले टाइम पर क्या नई चीज़ें जो है आपकी तरफ से लाई जा रही हैं? अब वो आने वाला टाइम ही बताएगा। फ़िलहाल तो सारा ध्यान निडर पे है। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आगे हैं जिनकी अनाउंसमेंट्स होंगी, बट फ़िलहाल सारा ध्यान निडर पे है। दरख्वास्त यही है ऑडियंस से कि आइए, हमारी फ़िल्म देखिए। ये कह रहे हैं बार बार कि इंटरवल पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आइए देखिए, उसे एंजॉय करिए। आखिर में जम्मू वालों के लिए खासतौर पर क्या मैसेज है? थैंक यू। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरे फादर का होम टाउन है और मैं बहुत खुश हूँ। माता का बुलावा आया है, कोशिश रहेगी कि आप लोग को नया नया कंटेंट ला के दे, और आइए, फ़िलहाल जो हमने बनाया उसे देखिए। अब मैं किसी और को मिलाना चाहता हूँ जिसने ये फिल्म बनाई है, जो मेरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, मनदीप चहल साहब। ये हैं वो जिन्होंने क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? कहना तो अभी हमने तो जब कहना तो कह दिया, स्क्रीन पे कह दिया। हमने अपनी तरफ से, पूरी टीम ने 100% दिया है एंड बहुत एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट की है, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी सारी मेहनत बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा सर, मेरे को ये चीज़ बताइए, बाप और बेटे के साथ आपने ये मूवी बनाई है, कुछ दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल नहीं। कैसी दिक्कत चाहिए थी आपको? इन द सेंस कि मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन, आपने ये स्टेप करना है, उन्होंने वो स्टेप नहीं करना, कुछ दिक्कत आई? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं आई। देखो, डेफिनेटली जब पहली बार इनको मिलने गया था तो एक माइंड में एक टेंशन थी कि भाई ही इज़ अ बॉलीवुड लेजेंड, और उन्होंने इतना ईज़ कंफर्ट कर दिया था ना कि सेट पे इतना क्रिएटिव फ्रीडम दे दिया था कि मेरे को मतलब 1% भी इन्होंने एक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी कि भाई कि कहीं कुछ बोला हो कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। मेरे को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम दिया एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि इतने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। सो आई एम थैंकफुल टू हिम। इसकी शूटिंग की अगर बात करें, शूटिंग कहाँ पर हुई है इस पूरी मूवी की? इसकी शूटिंग हमने मोहाली के आसपास की है, फिर हमने हिमाचल में की है, चहल कुफरी में, फिर बीकानेर में की, लुधियाना में की। सो अलग अलग लोकेशंस पे आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा इट्स बहुत स्कैटर्ड फिल्म है। सो ऐसी निकली हुई है। हाँ सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्या आने वाले टाइम पे आप जम्मू में कहीं ना कहीं जो है ये शूटिंग करेंगे किसी भी मूवी की? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे और ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उससे करने से पहले हम ज़रूर सरकार से कहेंगे कि वो चीज़ें बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें शूटिंग करने वालों को वो सारी चीज़ें मुहैया हों जो उनकी ज़रूरत के लिए होती हैं। और जम्मू में की खूबसूरती मुझे खुद पता है, बहुत है खूबसूरती यहाँ पे, बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो ये कम्बिनेशन है उस चीज़ का कि हम फिल्म इंडस्ट्री को बताएं कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उससे क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, तो उनको ये लगेगा कि हमें जो चाहिए वो सब अवेलेबल है। तो मेरी सरकार से रहेगी, दरख्वास्त रहेगी कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। तो बॉलीवुड को तो सिर्फ नई चीज़ चाहिए, वो तो आएंगे ही आएंगे। खंड मिठे लोग डोगरे जम्मू के कहते हैं सारे, तुसी की कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहते हैं, खंड मिठे ने एकदम। शुक्रिया बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुकेश ऋषि जी, जिनकी आज एक मूवी जो है वो लॉन्च की गई है। उनके बेटे ने जो है वो काफ़ी अच्छा किरदार जो है वो निभाया है, और आपको हम बता दें कि खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू वाले जो है अब इस मूवी को जो है वो प्यार देंगे। और अगर आपने भी ये मूवी नहीं देखी है तो कृपया आप आकर जो है इस मूवी को ज़रूर देखें, और कहीं ना कहीं प्यार जो है वो मुकेश ऋषि को और उनके साथ साथ राघव ऋषि को जो है वो ज़रूर दें। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हमारे जम्मू से ताल्लुकात रखते हैं ये, और इन्हों का साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी इनकी मूवी आती है तो कहने कि उसका शूट जो है वो जम्मू में किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप इस वीडियो में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहे आप एट न्यूज़ के साथ।